प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में आपको जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड एंड गुड मॉर्निंग। डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 2 जुलाई है और परमेश्वर को धन्यवाद कि उसने हमें एक नया दिन दिया है, एक नया सवेरा दिया है, ताकि हम अपने जीवन के चाल चलन, सोच विचार और आचरण के द्वारा उस परमेश्वर को महिमा दें जिसने हमें ये आज की जिंदगी दी है। आज हम जो कुछ भी है सब उसकी दया और उसके अनुग्रह की वजह से हैं। यदि परमेश्वर हम में से प्रत्येक को हमारे पापों के अनुसार सजा देना शुरू कर दे तो शायद हम में से कोई भी व्यक्ति संसार के अंदर जिंदा नहीं रह सकता। इसीलिए भजन संहिता लिखने वाला 103 भजन में कहता है कि उसने हमसे हमारे पापों के अनुसार व्यवहार नहीं किया और न हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया, क्योंकि परमेश्वर विलंब से कोप करने वाला अति करुणामय परमेश्वर है और हमें इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए। आज के मनन के लिए हम पहला पत्रस की किताब और उसकी 4 अध्याय से पढ़ेंगे। 4 अध्याय उसकी पहली आयत में से पढ़ेंगे। मैं आशा करता हूं कि ऊपर की सारी आयतों को आप प्रार्थना के साथ पढ़ेंगे। परमेश्वर आपके दिलों से इन वचनों के द्वारा बातचीत करेंगे। यहाँ पर पत्रस विश्वासियों को पत्र लिखते हुए कहता है 4 अध्याय और पहली आयत में, इसलिए जबकि यीशु मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो। प्रभु यीशु मसीह इस संसार के अंदर आए और उसने अपने शरीर में दुख उठाया। उसे दुख उठाने की जरूरत नहीं थी, या यदि उसे केवल क्रूस पर मरना था तो वह केवल क्रूस पर मरकर चला जाता, लेकिन उसने अपने शरीर में दुख उठाया, हमारे लिए दुख और कष्ट उठाया। प्रभु यीशु मसीह हमारा आदर्श है। हमें दुख और कष्ट को देखकर जब वो हमारे जीवन में आते हैं तो हमें निराश और हताश होने की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इसका एक बहुत बड़ा आदर्श है और हमें प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को एक शस्त्र के समान धारण करना है, जिससे हम शैतान की युक्ति का सामना कर सकें। क्योंकि शैतान अधिकतर क्या करता है कि विश्वासियों को मसीह में पीछे हटाने के लिए वो उनके जीवन में कष्ट, बीमारी, दुख और तकलीफ लाता है। लेकिन पत्रस यहाँ पर बोलता है कि दुख, तकलीफ, कष्ट आएंगी हमारे जीवन में और हमें इसे शैतान के खिलाफ हथियार के समान इस्तेमाल करना है। यानी कि दुख और तकलीफ में हमें और मजबूत होना है और अधिक परमेश्वर के नजदीकता में आना है, क्योंकि जिसने, आगे लिखा है, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वो पाप से छूट गया। प्रभु यीशु मसीह के बारे में यहाँ पर बताया गया है। प्रभु यीशु मसीह ने शरीर में दुख उठाया। वो पाप का गुलाम नहीं था, वो पाप से छूट गया था। पाप का उस पर कोई राज्य नहीं था। उसी तरह आप और मैं भी जब हम शरीर में दुख उठाते हैं उद्धार पाने के बाद, तो ऐसा इसलिए होता है, हम इसलिए दुख उठाते हैं क्योंकि पाप का अब हमारे जीवन में दोष नहीं है। पाप का हमारे जीवन में अब कोई बंधन नहीं है। पाप हमें अब गुलाम बनाकर नहीं रख सकता। इसलिए हम कष्ट उठाते हैं, दुख उठाते हैं। वो मंजूर है हमें, लेकिन पाप की गुलामी हमें मंजूर नहीं। हम पाप से छूट गए हैं। दूसरी आयत में लिखा, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करें। संसार में 2 प्रकार से जीवन जीने का तरीका, एक तो सांसारिक अभिलाषाओं के अनुसार जीवन जीना या फिर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीना। जिन्होंने उद्धार नहीं पाया है, इस संसार के लोग अपने शरीर की अभिलाषाओं के अनुसार, शरीर की अभिलाषाएं क्या है? सारी बुरी बुरी बातें जो पवित्र आत्मा के खिलाफ है। शरीर ऐसी चीज़ों की अभिलाषा करता है, नशा है, शराब है, बीड़ी सिगरेट है, गाली गलौच है और स्वार्थ है, धोखेबाजी है, झूठ, फरेब, ये सारे शरीर के काम हैं और हमें इनके अनुसार जीवन नहीं जीना, क्योंकि हम इन चीज़ों से छूट चुके हैं। लेकिन आपको और मुझे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करना चाहिए।
जिस तरह आपको पता है प्रभु यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश के अंत में 7 अध्याय, मत्ती 7 अध्याय और उसके 21 में कहते हैं, जितने लोग मुझसे हे प्रभु कहते हैं, उनमें से हर एक परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएगा, परंतु वही जाएगा जो मेरे पिता की इच्छा पर चलता है। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताना मसीही जीवन का केंद्र बिंदु है। मसीही जीवन का सबसे प्रमुख बात यह है कि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जिए। वरना इस संसार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी इच्छा के अनुसार, अपने कामों के अनुसार, अपने शरीर के लाभ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए जीते हैं। लेकिन वास्तव में एक सच्चे मसीह को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीना चाहिए। अब आप बोलेंगे परमेश्वर की इच्छा क्या है? तो परमेश्वर के वचन के अंदर हम परमेश्वर की इच्छा को पा सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर के वचन में परमेश्वर की इच्छा यह है कि हम पवित्र जीवन बिताएं जैसा कि वो पवित्र है। परमेश्वर के वचन में परमेश्वर की इच्छा यह है कि हम उद्धार पाएं और एक पवित्र जीवन जिएं। इस तरीके से बहुत सारी बातें वचन में लिखी गई हैं जो परमेश्वर की इच्छा है हमारे जीवन के लिए। यही मसीह जीवन का परम कर्तव्य है। देखिए आगे लिखा है 3 में, क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने और लुचपन की बुरी अभिलाषाओं, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, पियक्कड़पन और घृणित मूर्ति पूजा में जहाँ तक हमने पहले समय गंवाया है, यही बहुत है। यहाँ पर पतरस कहता है कि पहले हमारा जीवन ऐसे था। उद्धार पाने से पहले हर व्यक्ति पाप में खोया हुआ होता है। चाहे आप मसीह परिवार में पैदा हुए हों, चाहे आप किसी पास्टर के घर पैदा हुए हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाइबल बताती है हर व्यक्ति जन्म से पापी है, हम पाप में खोए हुए होते हैं। लेकिन जब हम उद्धार पाते हैं, प्रभु मसीह को अपना मुक्तिदाता करके ग्रहण करते हैं, तब से हमारा जीवन बदल जाता है। इसलिए पतरस कहता है इन चीज़ों में हमने बहुत ज़्यादा समय गंवाया है, व्यर्थ कर दिया है। अब हमें इन चीज़ों को छोड़कर परमेश्वर के रास्ते पर आना है। 4 आयत में, इससे वे अचंभा करते हैं कि तुम ऐसे भारी लुचपन में उनका साथ नहीं देते और इसलिए वे बुरा भला कहते हैं। पहले हमारा जीवन वैसे था, हमारे दोस्त गंदे थे, संगति गंदी थी, परंतु जब हम उद्धार पा लेते हैं तो हमारी संगति बदल जाती है, दोस्ती बदल जाती है, हमारी परिस्थिति बदल जाती है और हम परमेश्वर के लोगों के साथ जीवन जीना शुरू कर देते हैं। हमारे दोस्त, हमारे मित्र जो बुरे लोग हैं, हम उन्हें छोड़ देते हैं और जब हम उन्हें छोड़ते हैं तो अब वो हमारे खिलाफ में बातचीत करना शुरू करते हैं, जैसा कि अभी यहाँ पर लिखा हुआ है कि तुम ऐसे भारी लुचपन में जो उनका साथ देते थे, अब वो तुम्हें भला बुरा कहते हैं। 5वीं आयत में, पर वे उसको जो जीवित और मरे हुओं का न्याय करने को तैयार है लेखा देंगे। हर एक व्यक्ति जिसने उद्धार नहीं पाया, भले वो हमें कितना भला बुरा कह ले, उसे परमेश्वर के न्याय आसन के सामने खड़े होकर अपने जीवन का एक दिन लेखा देना होगा। 6ठी आयत में, क्योंकि मरे हुओं को भी सुसमाचार इसीलिए सुनाया गया कि शरीर में तो मनुष्यों के अनुसार उनका न्याय हो, पर आत्मा में वे परमेश्वर के अनुसार जीवित रहें। शारीरिक तरीके से जो लोग इस संसार में पाप में जीवन जीते हैं, उनका उसी के अनुसार न्याय किया जाएगा। परंतु जब हम यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, हमें आत्मा में उद्धार मिलता है। हम परमेश्वर की आत्मा को स्वीकार करते हैं और हमारा जीवन इसलिए हमेशा के लिए बदल जाता है। कितनी अद्भुत बात है, हमारे आत्माओं का उद्धार हुआ है। हमारा शरीर इस संसार में रहते हुए भले ही कष्ट भुगतता है, क्योंकि वचन में साफ लिखा है, जैसा हमने बोया है वैसा ही हमें काटना होगा। लेकिन एक दिन हम अनंत काल के लिए परमेश्वर के घर में, परमेश्वर के राज्य में होंगे। यही मसीह जीवन की सबसे बड़ी खुशी है। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान जीवित और जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, धन्यवाद। धन्यवाद आपकी सारी आशीषों के लिए, धन्यवाद आपके प्रेम के लिए, धन्यवाद
आज तक आपने हमें संभाल कर रखा, आज का दिन दिया, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज हमने जो कुछ आपके पवित्र वचन से पढ़ा सीखा, उसके अनुसार जीवन बिताने में आप हम में से हर एक की मदद और सहायता करिए प्रभु। मैं इस वक्त प्रार्थना करता हूँ हमारे बाइबल संदेश इस ग्रुप में मेरे जितने भी विश्वासी भाई बहन जुड़े हुए हैं प्रभु जी, आप प्रत्येक पर अनुग्रह और दया करना मान परमेश्वर। एक एक पर आप अपना हाथ रखिए प्रभु। मैं इस ग्रुप में जुड़े हुए मेरे सभी भाइयों के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ भाई जीपी राय और उनकी वाइफ और उनका कलिसिया, उनके बच्चे के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। प्रत्येक पर आप अपने हाथों को रखना और उन्हें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना। भाई जितेंद्र के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। उनके परिवार के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर। उनके परिवार पर आपकी दया, आपका अनुग्रह बना रहे मान परमेश्वर। शैतान की कोई भी चाल उनके घर में काम ना करे प्रभु जी। उनके बिजनेस पर आप आशीष देना, क्योंकि आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर भाई सचिन के लिए, उनके परिवार के लिए, और जो भी परेशानी में से वो गुजर रहे हैं प्रभु, आप सब कुछ जानते हैं। आप उन पर दया करिए और अनुग्रह करिए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई पीटर के लिए प्रभु जी। उनके भी परिवार में जो समस्याएं हैं, जो तकलीफ उनके परिवार में चल रही है, उनकी माता जी को लेकर प्रभु जी, आप उन पर दया और अनुग्रह करिए प्रभु। इस मसीह में प्रार्थना करता हूँ प्रभु। इस ग्रुप में हमारे जितने भी मसीह हैं प्रभु, जो आपसे प्यार करते हैं प्रभु जी, और जो हमारी इस बाइबल संदेश प्रोग्राम को प्रभु सपोर्ट करते हैं, प्रत्येक पर आपका अनुग्रह रहे प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर, विशेषकर ब्रदर स्टीवन वेपल्स के लिए प्रभु जी, जो इस वक्त बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में प्रभु, डायबिटीज़ की वजह से आप उन पर अपनी कृपा और अपना अनुग्रह बनाए रखना प्रभु जी। अभी तक जो ज़िंदगी आपने उनको दी है, इसके लिए तेरा धन्यवाद। आपने उन्हें उद्धार दिया, नया जीवन दिया, अपनी संतान बनाया प्रभु, इसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। उनका विश्वास, उनका भरोसा ऐसी स्थिति में और भी मजबूत हो सके। आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है प्रभु। अनुग्रह और दया करिए। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर आंटी गीता के लिए प्रभु जी, और विशेषकर प्रभु उनकी भतीजी जेनेला के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। उन्हें अपनी महिमा के लिए महान तरीके से इस्तेमाल करना प्रभु जी। जहाँ पर भी आप उन्हें रखते हैं, तेरे लिए वो चमक सके। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर आंटी प्रेमला के लिए प्रभु जी। उनके प्रेम और उनके समर्पण के लिए धन्यवाद मान परमेश्वर। तेरी दासी जो आपसे प्यार करती है प्रभु, धन्यवाद। प्रार्थना करते हैं आंटी आशा के लिए प्रभु जी। उनको शारीरिक रूप से प्रभु आप तंदुरुस्ती देना, स्वस्थ रखना, ताकि प्रभु वो आपकी महिमा के लिए और भी इस्तेमाल हो सके। और वो प्रभु जो प्रार्थना की सेवकाई आपने उन्हें दी है प्रभु, उन्हें महान तरीके से इस्तेमाल करना। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर सिस्टर सुनीता के लिए प्रभु जी। उनके प्रेम, उनके समर्पण के लिए धन्यवाद प्रभु। उनके परिवार पर आपकी आशीष, आपकी कृपा हमेशा बनी रहे मान परमेश्वर। महान प्रभु, मैं भाई नवीन के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनके भविष्य के लिए, उनके जीवन के लिए, परिवार के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। प्रत्येक पर आपकी दया, आपका अनुग्रह निरंतर बना रहे प्रभु। प्रार्थना करते हैं शहर के लिए प्रभु जी, और मिक्की के लिए मान परमेश्वर। दोनों भाई बहनों को अपनी सुरक्षा में रखना प्रभु जी, और प्रभु आप उनकी सहायता और मदद करना। जो भी योजना आपने उनके लिए रखी है वो पूरी हो सके। शैतान की कोई भी योजना काम न कर पाए प्रभु जी। जहाँ पर भी आपने रखा है उनको, वहाँ पर वो आपके लिए चमक सकें, तेरे नाम को महिमा दे सकें। महान परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ सिस्टर एलिजाबेथ के लिए प्रभु, उनके परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ आप उन पर अनुग्रह और दया करना मान परमेश्वर। आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। आपके दासी प्रभु आपकी महिमा के लिए, आपकी सेवा के लिए इस्तेमाल होती है प्रभु जी। आप उन्हें स्वस्थ और तंदुरुस्त रखना मान परमेश्वर। उनकी यात्रा में उनके साथ रहना प्रभु जी। और मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर एंडिरा के लिए प्रभु जी, उनके बेटे के लिए और उनके हस्बैंड के लिए प्रभु, उनके पूरे परिवार के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु। आप अपने स्वर्गीय भंडार से उनकी हर एक आवश्यकताओं को पूरा करना मान परमेश्वर। अनुग्रह और दया करना मान परमेश्वर। सिस्टर दमयंती के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। उनके बच्चों पर आप निरंतर अपनी कृपा बनाए रखना। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर सिस्टर भानु के लिए प्रभु जी, उनके परिवार के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु। आपकी महिमा के लिए, आपकी सेवा के लिए वो निरंतर इस्तेमाल हो सके। प्रार्थना करते हैं मान परमेश्वर सिस्टर प्रिया के लिए प्रभु जी। आपकी कृपा, आपकी दया उनके जीवन पर, उनके परिवार पर बना रहे प्रभु। उनके जीवन से तुझे महिमा मिले, आपका नाम सम्मान पा सके। मान परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं सिस्टर जॉन के लिए प्रभु जी। आप उन पर भी अनुग्रह और दया करना प्रभु। प्रार्थना करते हैं सिस्टर मैगी के लिए,
और ब्रदर गहरी के लिए प्रभु, उनके परिवार पर भी आपकी दया, आपकी कृपा, आपकी आशीष निरंतर बनी रहे मान परमेश्वर। और भी प्रभु बहुत सारे लोग हैं प्रभु इस बाइबल संदेश ग्रुप में, कईयों के नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ प्रभु, लेकिन आप सब कुछ जानते हैं। प्रार्थना करते हैं मिस्टर बनी के लिए प्रभु, जो इलाहाबाद से हैं, जिनके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं प्रभु जी, बीमारी से, आर्थिक परेशानी से जूझ रहे हैं प्रभु। आप अपने हाथों को बढ़ाकर उन्हें छू लीजिए, उनकी समस्याओं का समाधान करिए प्रभु। आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं प्रार्थना करता हूँ बाकी जो हमारे चर्च में बीमार हैं, उन पर भी आपकी कृपा, आपकी दया बनी रहे। सिस्टर रोजलिन के लिए निरंतर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आपके अनुग्रह, आपकी दया उनके जीवन में निरंतर रहे प्रभु। सारी दवाइयों के बावजूद, तकलीफ के बावजूद प्रभु जी, वो आपसे प्यार करती है, आपको अपने जीवन से महिमा देती है प्रभु जी। अपनी कृपा उन पर बनाए रखना। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। प्रार्थना सुनकर जवाब देने के लिए धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे महापवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपके दिलों से बातचीत की है। यदि आप आशीषित हुए हैं तो हमें ज़रूर ज़रूर लिखकर बताइएगा। और यदि कोई प्रार्थना का विशेष निवेदन हो तो हमारे साथ इस नंबर पर शेयर करिएगा, ताकि हम आपके लिए अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में याद रख सकें। यदि आप आशीषित हुए हैं तो इस संदेश को अपने दूसरे दोस्त, भाई बहन, मित्रों के साथ जरूर शेयर करिएगा और हमारे लिए निरंतर प्रार्थना करें। एक बार और मैं आप में से प्रत्येक का दिल से आभारी हूँ, धन्यवादी हूँ। कल मेरे बर्थडे पर आप में से बहुत सारे लोगों ने हमें अपना विशेष भेजा, अपनी प्रार्थनाएं भेजी, आपने अच्छे कमेंट्स लिखे, एनकरेज किया। इसके लिए मैं दिल से धन्यवादी हूँ। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, वी लव यू, हैव अ ग्रेट डे एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अपना ख्याल रखिएगा। आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपके दिलों से क्या बातचीत की, थोड़े से शब्दों में लिखकर बताइएगा। गॉड ब्लेस यू, वी लव यू, हैव अ ग्रेट डे।